गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हमने जो ये एस्टेट पीजीटी फिज़िक्स की जो सीरीज़ स्टार्ट की है उसमें हमने लास्ट टाइम किया था प्रोजेक्टाइल मोशन। उससे रिलेटेड आज हम न्यूमेरिकल देखेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल है फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर अ बॉडी टू हैव द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। हमें क्या बोल रखा है? हमें बोल रखा है कि कोई बॉडी है उसका हमने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड करना है। कब फाइंड करना है? जब उसकी जो हॉरिजॉन्टल रेंज है और मैक्सिमम हाइट है दोनों ही सेम है। तो हमें पता है हॉरिजॉन्टल रेंज को हम r से लिखते हैं और मैक्सिमम हाइट को h से लिखते हैं। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि जो रेंज है उसका फॉर्मूला था हमारे पास u स्क्वायर इज इक्वल टू में साइन 2 थीटा डिवाइड बाय g। और जब मैक्सिमम हाइट फाइंड की थी तब आया था हमारे पास u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। जो अब इससे कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे। देखो u स्क्वायर से u स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल। g से g भी क्या हो जाएगा? कैंसिल। और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो अगर मैं इसे ओपन कर दूं तो मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा कोस थीटा, क्योंकि साइन 2 थीटा ये। और सामने आ गया साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2। क्लियर? अब यहाँ एक साइन थीटा पड़ा है और यहाँ स्क्वायर है, तो एक साइन थीटा इसके स्क्वायर से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या यहाँ हमारे पास? यहाँ बचेगा हमारे पास, तो यहाँ बचा हमारे पास, देखो ये 2 इधर चला जाए, 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4 कोस थीटा। 4 आइए, कोस थीटा इज इक्वल टू में साइन थीटा। अब 4 इज इक्वल टू में साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। और सबको पता है टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। तो मतलब ये जो वैल्यू है वो टेन थीटा की होगी। तो मैं कह सकता हूँ टेन थीटा इज इक्वल टू में क्या आ गया मेरे पास? 4 आ गया। हमें तो थीटा फाइंड करना है, तो थीटा इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स 4। और जब हम टेन का टेबल देखते हैं, आपको पता है लॉग टेबल होता है, साइन का होता है, कोस का होता है, ऐसे टेन का होता है, तो वहाँ से हम इसकी वैल्यू को क्या कर लेंगे? फाइंड आउट कर लें। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। 2 प्रोजेक्टाइल आर फायर्ड विद द सेम वेलोसिटी। कोई 2 प्रोजेक्टाइल है, उनको सेम वेलोसिटी के साथ में क्या किया गया है? फायर किया गया। एक का एंगल थीटा दे रखा है और दूसरे का एंगल दे रखा है 90 माइनस थीटा। कहते था हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ फर्स्ट प्रोजेक्टाइल इज r1। जो पहले वाला प्रोजेक्टाइल है उसकी जो रेंज है वो r1 है और जो दूसरे वाला है उसकी r2 है। और हमसे पूछा है द विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से क्या करेक्ट होगा? r1 ग्रेटर होगा r2 से, r1 और r2 इक्वल होंगे, r1 लेस देन होगा r2 से, या इनमें से कुछ भी नहीं, नन। तो हमारे को फॉर्मूला आता है रेंज का, फॉर्मूला था रेंज का u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय g। अब एक बार एंगल थीटा दे रखा है तो 4 एंगल थीटा, तो यही बन जाएगा r1, क्योंकि थीटा के लिए जो रेंज है वो r1 है। तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय g हो जाएगा। और वहीं करेंगे 4 एंगल, कौन से एंगल के लिए करना है? अब 90 माइनस थीटा के लिए, तो 90 माइनस थीटा कर देंगे तो r2 क्या आ जाएगा? क्योंकि इसके लिए r2 यूज़ करना है सेकंड के लिए। u स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह आ जाएगा 90 माइनस थीटा डिवाइड बाय g। अब हम चेक करते हैं, देखो r1 तो वही रहेगा, r1 में तो कोई चेंज नहीं आ रहा। r2 को चेक करते हैं, देखो इधर ये बना u स्क्वायर साइन, अब देखो 90 माइनस थीटा है और 2 बाहर है तो इसके अंदर मल्टीप्लाई होगी, तो क्या बनेगा? 180 माइनस 2 थीटा डिवाइड बाय जी। r1 वही रहेगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। और यहाँ से r2 की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो u स्क्वायर साइन, तो आपको पता है साइन 180 माइनस 2 थीटा, मतलब साइन अगर पाई माइनस 2 थीटा होता है, 180 को पाई बोल रहे हैं, तो वही का वही एंगल आ जाता है, मतलब 2 थीटा आ जाएगा। और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। अब आप देखो r1 की भी वही वैल्यू और r2 की वही वैल्यू, तो इसका मतलब हमें क्या मिल गया? r1 और r2 दोनों ही क्या है? एक दूसरे के इक्वल। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर?